आखिर क्या स्थिति थी जो गाड़ी फंसने के बावजूद, इतनी तेज चिंगारी निकलने के बावजूद वो गाड़ी को भगाता ही चले गया, रुका तक नहीं। इसी स्कूटी में जीजा साले जो है वो घर की ओर आ रहे थे। ये जो आप डैमेज देख रहे होंगे, बैंड देख रहे होंगे, वो ये बोलेरो पिकअप में जाकर गाड़ी फंस गई। उसके बाद जो गाड़ी 5 किलोमीटर रगड़ाई है, उसका अंदाज़ा आप इस साइड इस ओर देख के लगा सकते हैं। जिस बोलेरो पिकअप गाड़ी ने इसको रगड़ा है, वो गाड़ी लगभग 100 से भी ज़्यादा स्पीड में थी। इसमें एक बड़ी आशंकाएं जता रही है कि आखिर ऐसा क्या था उस गाड़ी में कि गाड़ी वाला इतनी तेज़ी से भगा। नेवई थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट होता है 8 तारीख की दरमियानी रात, मतलब जो रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। हम अधिकतर देखे होंगे पाटन जाने वाले रूट में, जो रिसाली से पाटन जाते हैं, वहाँ एक ओवरब्रिज है। उस ओवरब्रिज के ऊपर जीजा साले अपनी स्कूटी से घर आ रहे होते हैं मरोदा। तभी पीछे से एक तेज़ रफ्तार में बोलेरो पिकअप आती है और उन्हें ठोकते हुए आगे निकल जाती है। अमूमन हमने ऐसे हिट एंड रन कईयों देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे कि लोग आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, ठोकते हैं और भाग जाते हैं। मगर ये केस थोड़ा अलग है। इस केस में जब पिकअप वालों ने ठोका तो पिकअप वालों ने उनकी स्कूटी जो है, जीजा साले की स्कूटी, उस पिकअप गाड़ी में फंस गई। फंसने के बाद भी वो शख्स जो बोलेरो पिकअप चला रहा था वो रुका नहीं। उस गाड़ी को ओवरब्रिज से रगड़ते हुए सीधा 5 किलोमीटर तक लेकर चला गया। 5 किलोमीटर, उसमें बीच में कई सारी टर्निंग भी आए, फिर भी ना ही गाड़ी रुकी, ना ही गाड़ी जो फंसी हुई थी वो निकली। 5 किलोमीटर जाने के बाद वो गाड़ी अलग हुई और जो पिकअप चलाने वाला जो चालक है वो भाग खड़ा हुआ पिकअप के साथ। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या स्थिति थी जो गाड़ी फंसने के बावजूद, इतनी तेज़ चिंगारी निकलने के बावजूद वो गाड़ी को भगाता ही चले गया, रुका तक नहीं। मानवता के नाते उसे रुकना था, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे अस्पताल पहुंचाना था। मगर कई बार होता है केस में फंसने के डर से, अपनी गलती के डर से लोग भाग खड़े होते हैं। मगर जब आपकी गाड़ी में किसी की गाड़ी फंस जाए और उसे इतनी तेज़ चिंगारी निकल रही हो कि आपकी खुद की गाड़ी भी ब्लास्ट होने की स्थिति में आ जाए, ऐसे में रुकना वाजिब है, रुकना लाजमी है। मगर वो फिर भी नहीं रुका। स्कूटी हमारे सामने मौजूद है, जिस स्कूटी में, इसी स्कूटी में जीजा साले जो है वो घर की ओर आ रहे थे, क्योंकि जो साले साहब हैं उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी घर में नहीं थी। तो जीजा ने कहा कि आज तू मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। और ये कहकर जब वो घर की ओर आ रहे थे तो ये स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। और आपको दिखा दूँ स्कूटी, क्योंकि ये वो साइड है जहाँ पर गाड़ी में फंसी हुई थी। ये जो आप डैमेज देख रहे होंगे, बैंड देख रहे होंगे, वो ये बोलेरो पिकअप में जाकर गाड़ी फंस गई। उसके बाद जो गाड़ी 5 किलोमीटर रगड़ाई है, उसका अंदाज़ा आप इस साइड इस ओर देख के लगा सकते हैं, क्योंकि इस ओर कुछ बचा नहीं है ढांचे में। कितनी बुरी तरीके से रगड़ाया है कि ये पूरा जो स्टील है वो रगड़ा चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। एक पतली चादर बची है अभी, और स्टैंड जो है वो पूरा नीचे जाके फंस गया है। स्टैंड लगने की स्थिति में नहीं है। किक पूरे गायब हो चुके हैं, जो किक में यहाँ लगे हुए रहते हैं वो गायब हो चुके हैं। इधर के पूरे ये जो चेचिस जिसे कहते हैं, क्योंकि गाड़ी खड़े होने की स्थिति में नहीं है, गाड़ी गिर रही है, चेचिस जिसे कहते हैं। आप चेचिस में भी ध्यान से देख सकते हैं, पूरा चेचिस बैंड हो चुका है, पूरा चेचिस में रगड़ आ चुकी है। और पतली चादर चेचिस की भी बची है। इस साइड से, मतलब जो साइड ज़मीन की ओर था, जहाँ से चिंगारी निकल रही थी, वो साइड पूरा रगड़ाया हुआ है, क्योंकि गाड़ी खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। तो इसे थोड़ा सा मैनेज किया जाए। चेचिस पूरा रगड़ा चुका है, पूरा बॉडी पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 किलोमीटर किसी गाड़ी को रगड़ के ले जाना। और आपको एक बात बता दूं कि जिस बोलेरो पिकअप गाड़ी ने इसको रगड़ा है, वो गाड़ी लगभग 100 से भी ज़्यादा स्पीड में थी। और जिस ओवरब्रिज में ये हादसा हुआ, वहाँ स्पीड लिमिट लगा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 40 की स्पीड लिमिट होने के बावजूद 100 की स्पीड लिमिट में चलाना, 100 की स्पीड में गाड़ी चली और ये हाल कर गई। और जो 2 शख्स मौजूद थे, जीजा और साले, वो दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु के बाद वो जो गाड़ी चालक है, बोलेरो चालक है, वो इस तरह से फरार हुआ, जिसमें एक बड़ी आशंकाएं जता रही है कि आखिर ऐसा क्या था उस गाड़ी में कि गाड़ी वाला इतनी तेज़ी से भगा। 100 की जो स्पीड थी वो एक्सीडेंट के बाद भी नहीं रुकी, वो गाड़ी के फंसने के बाद भी कम नहीं हुई, वो गाड़ी चलते चले गई। और अगर 5 किलोमीटर बाद भी ये गाड़ी अगर नहीं निकलती तो गाड़ी न जाने कितनी दूर और रगड़ाती
और क्या हाल होता, गाड़ी में कुछ बचता कि नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये उनकी खुद की जान पे भी आई थी, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी में चिंगारी निकल रही थी, उनकी खुद की गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती थी उस चिंगारी से। आगे क्या कुछ है, पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, पुलिस से अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुंची है, गाड़ी नंबर का पता चला कि नहीं चला, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी किसकी थी और उस गाड़ी में क्या था, और वो गाड़ी को इतनी स्पीड से भगाने का कारण क्या था। कई सारे सवाल हैं जो हम पुलिस अधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिनांक 8 अक्टूबर की घटना है और एक अज्ञात पिकअप के द्वारा एक्सीडेंट करने पर से 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात पिकअप वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी इसमें चूँकि अज्ञात है, सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द मामले का निकाल करें।